नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आप सभी को इनके आंसर बताऊंगा। आप भी फ्रेंड्स क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ में आप भी अपने यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर टाइप करते रहिए, ताकि अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन किया जा सके। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ये बात फ्रेंड्स आप सभी को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने पहला, और सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। आपके सामने फ्रेंड्स क्वेश्चन पहला है, जिसमें पूछा गया है निम्न में से सही कथन को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए पे क्या लिखा हुआ है, राज ई वॉल्ट एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, राज ई वॉल्ट है वो सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण नहीं है। मीन्स ये पहला ऑप्शन है, ये तो असत्य कथन है। ऑप्शन बी पे क्या लिखा हुआ है, राज ई साइन। तो राज ई साइन है, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, ये भी कथन है वो क्या है, असत्य कथन है। ऑप्शन सी पे देखिए, राज ई ज्ञान। तो राज ई ज्ञान है, ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये एक शैक्षिक पोर्टल है। तो बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ये जो तीसरा कथन है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं, ई बाजार होता है। ये ई बाजार होता है, ये क्या है, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर नहीं फ्रेंड्स। ये ई बाजार क्या है, ये तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना ई कॉमर्स की श्रेणी में आता है। तो आप सभी को याद रखना है, यहां से जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को आसानी से फ्रेंड्स पढ़ के सोच समझ के आंसर देना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देख लेते फ्रेंड्स, ई लर्निंग में ई लर्निंग से जुड़ी संस्था नहीं है। आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स के ई लर्निंग है, इस ई लर्निंग से जुड़ी संस्था कौन सी नहीं है। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, ईडीएक्स यानी ईडीएक्स होता है, आप सभी को याद रखना है। नेप्टल भी होता है, आप सभी को याद रखना है। स्वयं जो है ये भी इससे जुड़ी एक संस्था का उदाहरण है। जबकि आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स के यूएसएसडी लिखा हुआ है, ये तो पेमेंट भुगतान प्रणाली के अंदर आता है। मीन्स इसका कह सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका पूरा नाम होता है। ये तो किसके अंदर आता है, आप सभी को याद रखना है, ये तो एक पेमेंट भुगतान प्रणाली के संदर्भ में कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, एसएसओ का उद्देश्य। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी याद रखेंगे। एसएसओ का उद्देश्य क्या होता है, एसएसओ का उद्देश्य आप सभी को याद रखना है, सहायता डेस्क लागत को कम करना, बिल्कुल ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा देता है। यानी ये जो सभी के सभी जो ऑप्शन लिखे हुए सभी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। मीन्स ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है और सोच समझ के इसका क्या देना है, आंसर देना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ही पूछा जा चुका है। आप सभी को याद रखना है, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप सभी को याद रखना, और है और नहीं है में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा यहाँ पे आधार पंजीकरण आवश्यक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो पहला है ना, यही कथन क्या है, असत्य कथन, ये सत्य नहीं है। बाकी आप कह सकते हैं कि पोर्टल का यूआरएल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स हो जाएगा कि https जन सूचना पोर्टल राजस्थान, जो भी इसका पोर्टल ये होता है, सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर अवेलेबल होती है, ये भी सही है। और आम जन को सरकारी विभाग की प्रक्रिया को निगम को आसानी से उपलब्ध करवाना, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे कथन कौन सा असत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला कथन है यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि आधार का पंजीकरण इसमें आवश्यक नहीं होता है। ध्यान रहे आप सभी को कि जन सूचना पोर्टल और जन आधार दोनों अलग अलग होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा कि भुगतान करना चाहते हैं विश्वविद्यालय या कोई भी फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, ई मित्र से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंगल साइन ऑन आईडी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स भले ही आपको इजी लग रहा है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है, आने लायक क्वेश्चन आप कह सकते हैं।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म इसमें से कौन सा है, उसकी क्या करनी है, आपको पहचान करनी है। तो आप सभी को याद रखना है राज ई साइन। तो राज ई साइन क्या है, कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज ई साइन क्या है, तो आप सभी को याद रखना राज ई साइन क्या है, कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली। मींस ये सत्य कथन है, ये तो कौन सा है, सत्य कथन है। लेकिन यहाँ पे गलत पूछा, गलत युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन बी पे देखते हैं, राज सेवा द्वार यानी राजस्थान सेवा द्वार क्या है, तो सरकार द्वारा चेयर किया गया जीआईएस। और ऑप्शन सी पे देखते हैं राज एईएम। तो राज एईएम क्या है, तो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म, ये भी क्या है, सही है। और ऑप्शन जो डी पे देखते हैं RAAS, तो जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। यानी देखिए ऑप्शन ए भी सत्य है, ऑप्शन सी भी सत्य है और ऑप्शन डी भी सत्य है। लेकिन गलत कौन सा हो जाएगा, राज सेवा द्वार। ये राज सेवा द्वार शेयर किया गया एक जीआईएस नहीं है मेरे फ्रेंड्स, ये तो एक कौन सा होता है, गेटवे का प्रकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है, ये क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। बाकी सभी सही है, बाकी सभी सही। आप सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजमेघ के संदर्भ में SAAS का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स सभी को याद रखना है, राजमेघ संदर्भ के अंदर आपको क्या बताना है, SAAS का पूरा नाम। तो आप सभी को याद रखना है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलेंगे। आप सभी को याद रखना है, इसको ध्यान से समझना है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक जीआईएस प्रणाली व्यवस्था है। अभी मैंने बोला था आपको, उस सुमेलित कीजिए वाले में बताया था। आप सभी को याद रखना है कि सरकारी जो भी विभाग होता है उसका संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ एक राजस्थान सरकार के लिए क्या है, जीआईएस यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा हो जाएगा, राज सेवा द्वार, राजमेघ, राजनेट या राजधरा। तो आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा, गूगल मैप की तरह कार्य कौन करता है, जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो आपको याद रखना राजधरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजधरा या से राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स मोबाइल वॉलेट का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है एसबीआई बड़ी होता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी होता है, पेटीएम भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में कौन सा नहीं आएगा, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये मोबाइल वॉलेट नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स एटीएम कार्ड का एक प्रकार होता है। सभी को याद रखना है क्रेडिट कार्ड थोड़ी मोबाइल वॉलेट का प्रकार है। ये तो मेरे फ्रेंड्स एक भुगतान करने के लिए एक छोटे प्लास्टिक कार्ड होते हैं जिनको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। इसमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है, तो देखिए इसमें फायदा कौन कौन सा होता है, समय की बचत, बिल्कुल ये फायदा है, लागत की बचत, ये भी फायदा है, उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, तो ये फ्रेंड्स खाते की सुरक्षा, ये तीनों सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी इसका मतलब फायदा है, सी भी फायदा है, लेकिन ऑप्शन सी पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सी पे क्या लिखा हुआ, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, तो ये मतलब आवश्यकता तो आपको होती है, ये इसका फायदा नहीं है, यानी बिना इंटरनेट से आप थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इससे मेल नहीं खा रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, राइट है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं, तो आप सभी को याद रखना है प्रधानमंत्री जनधन योजना से इनमें से कौन से लाभ जुड़े हुए हैं। आप सभी को याद रखना है 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, ये राइट है, 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा, ये भी सही है, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट इसी तरह से रोजाना कमेंट कीजिए और अपने तैयारी के अंदर एक नया मोड़ दीजिए। संध्या कंप्यूटर के जितने भी फैकल्टीज हैं उनके द्वारा जो भी मॉडल पेपर आपके समक्ष पेश किए गए हैं उन सभी मॉडल पेपर को अवश्य देखें, ताकि मेरे फ्रेंड्स आपकी तैयारी को और भी एक नया मोड़ दिया जा सके, आपके भी अच्छे परसेंटेज बने, यही संध्या कंप्यूटर हमेशा चाहता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी डिवाइस टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित
एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है। यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है। मेरे फ्रेंड्स, डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य कौन करेगा? ये करेगा मेरे फ्रेंड्स मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर। यानी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या हो जाएगा? मॉडेम। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं, रोजाना आसानी से फ्रेंड्स क्वेश्चन की कमेंट करके राइट आंसर देते हैं। आप इसी तरह से निरंतर जुड़े रहे 6 तारीख तक। निश्चित ही मैं दावा करता हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे, आपके भी अच्छे से परसेंटेज बनेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ से जो मॉडल पेपर के द्वारा करवाए जा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये अनुभव बोलता है मेरे फ्रेंड्स, ये काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, आप सभी इस्तेमाल करते हो, एक वायरलेस कनेक्शन का प्रकार होता है वाईफाई। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान देना और क्वेश्चन को समझ के इसका आंसर देना है क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम्स को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे, शॉर्टकट आइकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने हेतु, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने हेतु जो आइकन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम ट्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी आइकन्स को वहां पे रखता है, होल्ड करता है, बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्रामों को भी रखता है। और एक इसका एक और भी याद रखेंगे कि जो टाइम और डेट जो दिखती है, टाइम और डेट जहाँ पे दिखाई देती है वो मेरे फ्रेंड्स सिस्टम ट्रे के साथ में ही होता है। मेरे फ्रेंड्स, वो सिस्टम ट्रे के अंदर आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? यानी क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। एक नई प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं तो इनमें से किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो आप सभी को याद रखना है, फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करते हुए कर सकते हैं बिल्कुल। आप कंट्रोल एन की को आप दबाते हुए कर सकते हैं बिल्कुल। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन का क्लिक करते हुए मेरे फ्रेंड्स ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल ओपन पर क्लिक करते हैं, यानी ओपन से तो क्या होती है, जो पहले से सेव की हुई फाइल को खोला जा सकता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले सभी सही है, बट ये जो कथन है ये क्या है? गलत है। यानी इसका उपयोग आप नहीं कर सकते एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? मेरे फ्रेंड्स, ये मैंने बार बार क्वेश्चन मॉडल पेपर में डाला है, यानी आप सभी को याद रखना है कि ये क्वेश्चन आने लायक है, इसलिए मैं प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ। आप सभी को याद रखना है, सीडी के अंदर किसी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। तो ये सभी को याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? ये क्वेश्चन आपकी बार आ सकता है बिल्कुल आपके एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? आईटी। आईटी का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। यानी पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। तो यहाँ पे आपको समझना इसमें से क्या हो जाएगा? एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु तो सेल कमेंट्स द्वारा या एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में बन सकता है, आप सभी स्टूडेंट याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक नेम बॉक्स होता है। ये एक्सेल का क्वेश्चन है और एग्जाम में बिल्कुल अब की बार पूछा जा सकता है। एक नेम बॉक्स क्या होता है? तो पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है,
फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे की ओर दिखाई देता है, या मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। देखो फ्रेंड्स, नीचे नहीं दिखाई देगा, ये आप सभी को याद रखना है। तो ये जो फॉर्मूला बार होती है उसके बाईं ओर दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नेम बॉक्स का अन्य नाम क्या होता है? एड्रेस बार होता है। क्या होता है? एड्रेस बार। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो आप इसमें से कौन सी कुंजी का उपयोग करते हुए दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? मैंने एवरी टाइम एग्जाम में जब मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाला तो मैंने हर बार बाईं ओर से पूछा, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया, इसमें दाईं ओर से पूछा है। तो दाईं ओर से फ्रेंड्स कौन होगा? डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट मिटाएगा। जब बाईं ओर से पूछे तो बाईं ओर से पूछे तो आपको याद रखना है बाईं ओर से क्या हो जाएगा? बैक स्पेस, और दाईं ओर से पूछे तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन आने लायक है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। निम्न में से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? यानी पोर्ट्रेट फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इस तरह से होता है पेज, और लैंडस्केप सभी को याद रखना है, इस तरह से पेज होता है। तो आप सभी को याद रखना है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को आप किस तरह से बदल सकता है? हेडर और फुटर टूल बार से, प्रिंट लेआउट टूल बार से, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकता है। सभी को याद रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल ये आने लायक है, अब की बार एग्जाम में बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। यानी संभावित प्रश्न है सारे के सारे, कई बार ये पूछे जा चुके, अब की बार पूछने की पूरी संभावना, वही क्वेश्चन मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड 2010 में रिबिन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? तो जो रिबिन होती है वो किसकी श्रृंखला से बनता है? टैब्स, विंडोज, गेट्स, या उपरोक्त सभी? तो आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा? जो रिबिन होती है वो टैब की श्रृंखला होती है। किसकी श्रृंखला होती है? टैब की श्रृंखला होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नवीनतम पूछा जा रहा है आपको, आप सभी को याद रखना है बुक्स के अकॉर्डिंग नवीनतम कौन सा है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग नवीनतम की बात हो तो आप याद रखना नौगाट हो जाएगा। बुक्स के अकॉर्डिंग नवीनतम की बात की जाए तो क्या बोलेंगे? नौगाट, या इसके पीछे अगर लिखा हुआ मिले 7.0 तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी नौगाट यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? आप भले ही फ्रेंड्स सोचेंगे ये क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आ रहे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन वही आपके सामने आएंगे बार बार जो एग्जाम में आपकी बार बनने की पूरी संभावना है। तो आप सभी को याद रखना है राजस्थान संपर्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान संपर्क यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 181 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 181 इसके हेल्पलाइन नंबर होते हैं, ये भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आधार है एक, आधार में फ्रेंड्स क्या सभी को याद रखना है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र भी कह सकते हैं। आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? 12 संख्या, ये भी सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी 12 अंक होते हैं, ये भी करेक्ट है। और ये आपको याद रखना है UIDAI द्वारा जारी किया जाता है इसको। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी मीन्स कह सकते हैं राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, नया पेन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? आप सभी को याद रखना, जब आप न्यू पेन आवेदन करते हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्म आपसे मांगा जाता है, यानी किस फॉर्म को आप भरते हुए नया पैन कार्ड बना सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड सभी स्टूडेंट याद रखेंगे आज के बाद में फॉर्म नंबर क्या होता है? 49A। क्या होता है? फॉर्म नंबर 49A के द्वारा हम नया पैन कार्ड आवेदन दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, DPI का पूरा नाम, मेरे फ्रेंड सभी को याद रखना है DPI का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है, जो प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर? डॉट पर इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है?
कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें काफ़ी सारे पार्ट जो मिलके बनते हैं, जिसमें मेमोरी आती है, प्रोसेस विनिर्देशन आता है, हार्ड डिस्क आती है, मीन्स क्या हो जाएंगे इन सभी को मिला के तो क्या कहा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं फ्रेंड्स आपको बोल देता हूँ कि जो फैकल्टीज है हमारे, उनके द्वारा आपको काफ़ी सारे फ्रेंड्स मॉडल पेपर और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन को आप देखिए और एक जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, जो स्टेप बाय चल रही है, उस सीरीज को आप देख के जाना। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, यानी मॉडल पेपर और प्लस वो सीरीज देखेंगे तो मेरे फ्रेंड्स आप 5 से 6 दिन अगर रेगुलर देख पाओगे तो आप आसानी से मेरे फ्रेंड्स अच्छे से अंक हासिल करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा है, ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पर पूछा गया है। अगर साइज, स्टोरेज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूछता तो वहां पे तो क्या होता, सुपर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर क्या हो जाएगा, एनालॉग, डिजिटल और क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। यानी क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन बन सकता है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर की एक लिमिटेशन होती है। लिमिट कौन सी होती है, देखिए स्पीड तो होता है, शुद्धता भी होती है, परिश्रम भी इसमें होता, परिश्रमशीलता भी होती है, एक कमी होती है जो क्या कह सकते हैं, बुद्धि का अभाव, यानी आईक्यू की कमी होती है। मेरे फ्रेंड्स आईक्यू की पूर्णतया कमी नहीं कह सकते, लेकिन इसके लिए यूजर की आवश्यकता होती है, स्वयं में सोचने की क्षमता नहीं होती, इसलिए आप कह सकते हो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है, विंडोज विस्टा होता है, विंडोज 10 भी होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन सफारी जो लिखा हुआ ये तो क्या है, एक वेब ब्राउजर है, ये तो क्या एक होता है, वेब ब्राउजर। मीन्स यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सिस्टम, आप सभी को याद रखना है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग में की जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को याद रखना, आपकी बार आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकअप नहीं बोलेंगे, सिस्टम रीस्टोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट के द्वारा आप ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, HTTPS में एस का क्या तात्पर्य है। यानी जो HTTP होता है एक प्रोटोकॉल्स होता है जो आपको फ्रेंड्स जितने भी वेबसाइट है URL वगैरह होते हैं उनके सबसे आगे ये ट्रांसफर करता है मेरे फ्रेंड्स टेक्स्ट को। ये फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम, लेकिन एस का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। ऐसी वेबसाइट जो सुरक्षित होती है उसमें हमेशा कौन सा प्रोटोकॉल्स लगता है, HTTPS लगता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पेन का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, अगर नेटवर्क के संदर्भ में पूछे तो क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पैन कार्ड के संदर्भ, यानी पैन कार्ड होता है उसके लिए आपको याद रखना है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देके इस सीरीज को समाप्त करें, ताकि मेरे फ्रेंड्स मैं सभी इसकी स्थिति को आसानी से परख सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ में रेगुलर जुड़ते हैं, उनके काफ़ी अच्छे यहाँ पे रोजाना क्वेश्चन राइट होते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप साथ साथ में कमेंट करते हो। विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या विकल्प है, विंडोज 10 में आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो विंडो स्टोर से इंस्टॉल कर सकता है, इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकता है, CD या DVD से इंस्टॉल
कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसको यहाँ पे इसके ग्रुप्स के समक्ष आप इस वीडियो को भेजिए ताकि इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिल सके। मेरे फ्रेंड्स आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे सीरीज चलाई जा रही है, और अगर आप पूर्णतया पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, एक ही वीडियो में पूरी आरएसआईटी को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप आज ही चैनल के ऊपर जाइए और महा मैराथन क्लास के नाम से जो एक क्लास बनी हुई है उसको अवश्य देखिए। 3.5 घंटे की पूरी तरह से आपको बोर्ड के ऊपर समझाया गया आरएसआईटी कंसेप्ट को। तो मेरे फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।